कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। Hello and a very warm welcome to a brand new episode of our show. I hope you all have had a fantastic week. मेरा नाम स्मृति है और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ और हर बार की तरह हमारे साथ नबीला भी जुड़ी हुई है। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू आवर शो। जैसे कि स्मृति ने बताया, मेरा नाम नबीला है एंड लाइक वी प्रॉमिस्ड यू इन आवर लास्ट एपिसोड, आज हम बात करेंगे 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म से जुड़े हुए मुद्दों पर। एंड वी विल आल्सो स्पीक टू अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो कि जामिया से जुड़ी हुई हैं और इस इंस्टीट्यूशन के एक अहम पहलू को लेकर काफी काम करती हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, स्मृति, क्या तुम बताना चाहोगी कि हम आज किस मुद्दे पे बात करेंगे? बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं पॉश एक्ट और जामिया की पॉश या आईसीसी कमेटी के बारे में। तो पॉश एक्ट यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, विच इज प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके तहत हर गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसमें कि लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है वहां पे ये एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के दायरे में हर तरह के एम्प्लॉयज, परमानेंट हो या टेम्पररी, बेनिफिशियरीज होते हैं। स्मृति, क्या इंटर्न्स भी इस एक्ट के बेनिफिशियरीज हो सकते हैं? और पॉश कमिटीज ऑर्गेनाइजेशंस में कब इंस्टीट्यूट की जाती हैं? राइट नबीला, इंटर्न्स को भी इस एक्ट के तहत रिड्रेसल सीक करने का एकदम हक है और हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इंस्टीट्यूट करना लाजमी होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकती हैं फॉर द पर्पस ऑफ ensuring a safe working environment for women. And now is a perfect time to talk about this and generate awareness about this issue because इस साल 16 days of activism में harassment in the workplace पे एक special emphasis है। ILO के वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन में इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वायलेंस एंड हरासमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क जून 2021 से लागू हुई एंड दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वायलेंस एंड हरासमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। एग्जैक्टली, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क का डेफिनेशन ब्रॉडली प्राइवेट और पब्लिक स्पेसेस को इंक्लूड करता है और ये सभी वर्कर्स को इंक्लूड करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस। एंड नॉट जस्ट दिस, it also emphasizes that every worker has the right to freedom from violence and harassment in the world of work, और अगर उन्हें ये फ्रीडम नहीं मिलता है तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। Right. And the definition of violence and harassment includes physical, sexual, psychological, and economic harm. ये जेंडर बेस्ड वायलेंस और हरासमेंट को भी एम्फेसाइज करता है और इसका एक बहुत अहम पहलू है कि डोमेस्टिक वायलेंस को ये एक वर्कप्लेस इशू मानता है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का सीधा असर वुमेन के एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग और सेफ्टी पर पड़ता है। नबीला, लेकिन मेरे मन में अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं ऑन हाउ पॉश कमिटी वर्क्स, अबाउट हाउ दे बेनिफिट एम्प्लॉयज, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के पास भी बहुत सवाल होंगे इस मुद्दे को लेकर। तो आइए मैं आप सबकी बात करवाती हूँ हिना जिया से, जो कि जामिया की पॉश कमेटी की चेयरपर्सन है और यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी। हम लोग उनसे जानेंगे कि रिड्रेसल और प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट इन द वर्क प्लेस के लिए क्या सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं और आगे क्या किया जा सकता है। हाय हिना, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो क्या आप हमें जामिया की पॉश कमेटी के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, जैसे कि ये कब इंस्टीट्यूट की गई और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इनको कैसे चुना जाता है? Good morning, Nabila. Thank you so much for having me here on this episode. So when this POSH Act came, we immediately adopted it, and this internal complaint committee, as per the POSH Act provisions, it superseded the earlier provisions of UCC and ABS. Now, when it comes to the members, we follow whatever is recommended as per the Act. Which is very similar to what used to happen earlier as well. So there are altogether 5 members, including the chairperson. The other 4 members are both from teaching and non-teaching staff, and at least 50% of the members have to be essentially females. So I think this is an ongoing process, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हम करें उतना काम है. And since last year, I think because being a central university, Jamia Millia Islamia is also a part of
a program called Gati, wherein primarily focused on engaging with more girl students in the field of STEM overall. तो उसके अंदर भी अभी बहुत हाल फिलहाल में our vice chancellor only chaired that workshop, and we had experts who spoke in that workshop, including lawyers. But अगर आप ये मुझसे पूछे as a chairperson or even as an individual, is this enough? I think nothing is enough. Right. And that's just so important. So with all of this, what kind of engagement have you seen? What kind of engagement has the committee seen? और किस तरह के issues आए हैं आपके पास और उनको address कैसे किया गया है? Let me focus on a couple of things through ICC, which I have directly witnessed as a chairperson for the past 1 year. I'll be completing my 1 year, I think, next month. So a whole variety of cases had come, mostly from faculty members. वही ना words क्या use हो रहे हैं, power dynamics का काफी सारा structure रहता है. So a variety of cases have come in particular from the teaching and non-teaching staff, but again, nothing serious actually emerged wherein, thankfully, where sexual harassment case was reported. So I can say कि चलो किसी level पे our university is relatively very, very safe. And we have dealt with such cases. और उसका जो routine process होता है, I don't know whether you're aware of the process, but it is well laid out in the working manual dictated by the under the POSH Act itself. It's a very detailed manual applicable to any workplace. So we report the case to both complainant and the respondent case. मतलब complaint जो आई है वो हम respondent को बताते हैं कि ऐसे ऐसे complaint आई है, तो आपको आना पड़ेगा. हम complainants को भी बुलाते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन. So we have a detailed conversation with complainant. We get to understand the nitty-gritties, and we get their statements also. उनके पास कोई proof हो, कोई evidence हो जिससे उनको लगा हो, किसी भी तरह का उनको लग रहा हो कि कोई किसी तरह का harassment issues है, वो हम लेने की कोशिश करते हैं. Any names of the witnesses if they can provide with, then we call the respondents and the witnesses. So it's a very detailed, multiple level pay, multiple days. It stretches over a couple of meetings with different people ताकि हम किसी के साथ भी injustice ना हो before we recommend something. So we take a cognizance again of whatever comes forth, and then only we finalize the recommendations based on the committee, and we report it to the senior to the university for implementation of the actions, which could be even a memo, it could be a notice, or it could be very, very strict action also, as has happened sometimes previously a couple of years back. So this was very helpful to know. आपने बहुत अच्छे से हमको बताया कि क्या process होता है. So has the role of the committee actually undergone a change since the workplace has shifted online? Yes, quite a lot. It has become challenging for the committee to adapt, but I think we quickly adapted and adopted the mode. So initially, जब completely online था, when even lockdown was going on, especially during the second phase surge, तो हमें meetings कुछ completely online करनी पड़ रही थी. अब उसमें आपने जो witnesses आ रहे हैं, if they are not given their consent कि हम recording मत on करिए, हमें consent लेनी पड़ती है हर चीज के लिए. So then it becomes very difficult. आप उनसे पूछ रहे हैं, फिर उनको आप बता रहे हैं, ये आपने बोला था, आप agree कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So this was completely online, but mixed mode also उसके बाद से जब से we have opened up, तो opened up is for the faculty and the non-teaching staff, and in a limited manner for students who are in their final years and have laboratory related work. So but in a sense, largely speaking, it is still running in an online mode, largely for students. तो हमें अब जो भी meetings करनी पड़ती हैं for the committee, we have to do it in mixed mode. यानी कि some people come completely online and most of the committee members are offline. और अगर किसी faculty का case है या कोई किसी को हमें witnesses में बुलाना है, who is a part of either non-teaching staff or teaching staff, then we call them, preferably we call them online. तो वो mixed mode की meeting हमारी चलती है.
उसके अपने nuances होते हैं, but we get wonderful support from our CIT team, so they help us out. So thank you so much. आपके आंसर से हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छी और valuable insight मिली है into the key role the committee plays actually in ensuring a safe workplace for women. So thank you once again, Hina ji, for joining us. Thank you so much, Nabila, and thank you all the audience for whosoever is listening. So with this interview we come to the end of this episode, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर से वापस आएंगे to talk more on this subject. Stay tuned to Radio Jamia. We'll be back next Tuesday, same time, same place. Until then, take care of yourselves. Bye. कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।